डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग से मुतालिक दरखास्त चीफ जस्टिस ने स्पीकर परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर दरखास्त पर आज समाअत करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने स्पीकर परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी बताएगा दरखास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ था, इस सिलसिले में दरख्वास्त अदालत में दायर की थी गुज़िश्ता रात ही लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अब इस दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बेंच तश्कील दे दिया गया है। इस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल करेंगे, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। इसके साथ जो दरखास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसमें स्पीकर की जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है इस इलेक्शन के हवाले से उसे कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। और ये कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने अपने इख्तियारात से तजावुज किया और उन्होंने कानून और आइन के खिलाफ रूलिंग दी और जो आर्टिकल 63A है उसकी गलत तशरीह की। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच 10 बजे के बाद किसी भी वक्त इस मामले की समाअत करेगा। और पीटीआई की जो वकला है वो एक तो लाहौर रजिस्ट्री में भी पेश होंगे और इसके साथ साथ ज़राए ने यह भी बताया है कि इस्लामाबाद से वीडियो लिंक के जरिए भी कुछ जो वकला है, जो टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की, वो इस मामले पर भी अपने दलाइल देगी। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आपने अपडेट किया।